हरे कृष्णा। तो कल हमने 10वां अध्याय देखा था जिसका नाम था विभूति योग, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य। तो बहुत सारे ऐश्वर्य भगवान ने बताए थे और शुरू में ही बताया था अर्जुन को कि कितने ऐश्वर्य मैं बताऊंगा तुमको। मैं तो केवल तुमको प्रमुख कुछ मतलब शक्तियों के मैं संकेत मात्र दूंगा, क्योंकि कितना मैं बताऊं और कितना तुम सुनोगे, है ना। और फिर भगवान ने करीबन 86 ऐसे ऐश्वर्यों का वर्णन किया था। उसमें बताया था कि हर कैटेगरी में वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो है। जैसे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, है ना। तो ऐसे हर कैटेगरी में उन्होंने बताया था कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ क्या हूँ। जैसे अश्वों में मैं उच्च श्रवा हूँ, हाँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। ऐसे हर कैटेगरी में बताया था। और अंत में बताया था मैं तुमको कितना बताऊं, बस तुमको इतना ही जान लेना है कि मैं संपूर्ण जगत को मेरे केवल एक अंश मात्र से व्याप्त किए हूं और धारण किए हुए हूं, है ना। एकांशेन स्थितो जगत है, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ऐसा भगवान ने अंतिम श्लोक में बोल दिया था कि तुमको कितना बताऊंगा और तुम कितना सुनोगे अर्जुन। केवल इतना ही जान लो कि मेरे केवल एक अंश मात्र से ये संपूर्ण ब्रह्मांड मैंने धारण किया हुआ है और व्याप्त किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10वां अध्याय खत्म हुआ था। आज हम 11वां अध्याय करेंगे। तो मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हम मंगलाचरण करके आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये अध्याय 11वां जिसका नाम है विराट रूप। तो अभी हमने 10वें अध्याय में ये भी देखा था कि किस प्रकार से भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता बताई है, यानी भगवत गीता का सार 4 श्लोकों में बताया है। और उसके बाद
अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं पूरी तरह से कि यही परम पुरुष परमेश्वर है और यही भगवान है। पूरी तरह से वे आश्वस्त हो जाते, वो बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना। तो इस प्रकार से वो एग्री करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं मैं पूर्णतः उससे कन्विंस्ड हूँ, पूर्णतः मैं उसको सत्य मानता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार उनको कोई मन में शंका नहीं है। तो फिर ये विराट रूप दर्शन का प्रश्न क्यों आया, ये भी हम जानेंगे, है ना। तो अर्जुन क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान को कि मुझे प्लीज आपका विराट रूप दर्शन कराइए, वो हम देखते हैं। हम अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो इनका मोह तो दूर हो गया है। सारा गुह्य ज्ञान इतना अच्छे से बताया है भगवान ने, तो उसे सुनकर अब अर्जुन का मोह दूर हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुत्यो विस्तरशो मया तत् त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हम्म तो लय और उत्पत्ति इसके बारे में भी भगवान ने कहाँ पर बताया है, पिछले अध्यायों में बताया है कि किस प्रकार हर जीव जो है वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न होता है और मेरे ही द्वारा उसका पालन होता है और विनाश भी होता है। और उस समय भगवान ने अपरा और पराशक्तियों के बारे में बताया था। ये बताया था कि जो जीव है वो तो पराशक्ति से निर्मित है, उच्च शक्ति जो भगवान की है, अंतरंगा शक्ति जिसे कहा जाता है, उससे निर्मित ये जीव है। और उसका जो आवरण है, जो देह मिला है उसको, वो कौन सा है? वो बहिरंगा शक्ति अर्थात अपराशक्ति से निर्मित है। तो इस प्रकार जीव परा और ऊपर से आवरण है अपराशक्ति का। और इस प्रकार वो इस भौतिक जगत में इस प्रकृति के गुणों के साथ बंध जाता है और फिर यहीं पर उसका अनेक योनियों में वो जाता रहता है, यहीं पर रह जाता है। ये हमने सब देखा है पिछले अध्याय में। तो यहाँ पर अर्जुन वही बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव और उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में आपने विस्तार से बताया है और मैंने आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन यानी कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते थे कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, हम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। हमने देखा है ये श्लोक, है ना। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक रहते हैं, है ना। सब कुछ करते हैं फिर भी वे पृथक है, उनका अस्तित्व फिर भी पृथक है ना। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे स्वतंत्र सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। हाँ, सर्वत्र व्याप्त है, यथाकाश स्थितो नित्यम, है ना। जिस प्रकार आकाश के अंदर वायु सर्वत्र वो महान, है ना, तो वायु विचरण करती रहती है, तो फिर भी आकाश का अस्तित्व अलग है, उसी प्रकार मैं भी एकदम स्वतंत्र हूँ, है ना। तो ये बताया था भगवान ने कि वे स्वयं सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते, यद्यपि वे व्याप्त है फिर भी उनका अस्तित्व अलग है। यानी ही यही इसी को कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो यानी क्या है कि एक भी है और अनेक भी है, इस प्रकार का उनका है। वे यहाँ भी है और सर्वत्र भी है। हमारा अस्तित्व वैसा नहीं है, हम एक जगह है तो दूसरी जगह रह ही नहीं सकते, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। तो भगवान सर्वत्र है और फिर भी नहीं है, फिर भी वे अपने नित्य धाम में है ना। वे बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। तो इस प्रकार से उनका अस्तित्व जो है वो हम चिंतन नहीं कर सकते, हमारे लॉजिक के, हमारे बुद्धि के परे है उनका अस्तित्व। इसलिए
चैतन्य महाप्रभु ने ये तत्व हमको दिया है, अचिंत्य भेदा भेद, भेद भी है और अभेद भी है, यानी साइमल्टेनियसली वो अलग भी है और एक भी है। ये हमारे चिंतन के परे बात है, इसलिए इसको अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहा गया है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे स्वयं सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। यहाँ तक तो ठीक है। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, वास्तविक रूप में यानी द्विभुज सुंदर श्याम सुंदर रूप में मैं देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अब हम सोचेंगे कि अब इतना तो आश्वस्त हो गए हैं अर्जुन, उन्होंने सब मान लिया है, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि मैं वो आपका रूप देखना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप इस दृश्य जगत में, इस भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए हैं। तो उस रूप का मुझे कृपा करके दर्शन कराइए। क्यों अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं? क्या उनको अभी भी मन में संदेह है कि वास्तविकता है ये भगवान है भी कि नहीं, थोड़ी और टेस्ट ली जाए, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या वो अपने आप को बहुत खास मानते थे कि चलो ये भी रूप दिखा दीजिए, ऐसा था? बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि उनके आगे मैं कुछ भी नहीं, कृष्ण के आगे मेरा अस्तित्व क्या है ना। इस प्रकार से वो अपनी नगण्यता को पहचानते थे और भगवान की भव्यता को पहचानते थे। फिर भी वो क्यों बोल रहे हैं? तो वो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए ये भगवान का रूप देखना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर अर्जुन बोल देते हाँ ये कृष्ण ही भगवान है, और सभी लोगों ने ये बात माननी चाहिए, तो हम सोचते क्या, हमारी जैसे कलुषित बुद्धि वाले लोग क्या सोचते, हाँ ये तो कृष्ण तो अर्जुन के मित्र है, इसलिए अर्जुन उनकी बड़ाई कर रहे हैं, है ना, तो हम क्यों माने, जो अर्जुन बोल रहे हैं हम क्यों माने। लेकिन इसलिए हम लोगों की बुद्धि में थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए अर्जुन हम जन सामान्यों के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपा करके आपका विराट रूप दर्शन कराइए, क्योंकि ऐसा रूप और कोई ले ही नहीं सकता। अभी तो आज के जमाने में तो कितने भोंदू बाबा जिसको कहते हैं, है ना, ढोंगी लोग आ जाते हैं भगवे वस्त्र वगैरह पहन करके और कुछ थोड़े बहुत चमत्कार दिखा देते हैं, जिससे हम एकदम बहुत प्रभावित हो जाते हैं और फिर वो कहने लगते हैं मैं ही तो भगवान हूँ, है ना, तो इस प्रकार से तुम मेरी पूजा करो क्योंकि मैं भगवान हूँ, ऐसे बोलने लगते हैं। तब हमारे लिए ये एक शस्त्र दिया हुआ है भगवान ने अपने आप के बचाव का। क्या? कि ठीक है आप भगवान हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आप कृपा करके मुझे आपका विराट रूप दर्शन करिए, कराइए, विश्व रूप दर्शन कराइए। ये तो कोई करा ही नहीं सकता, चाहे कितना भी सिद्धि प्राप्त हो, फिर भी विराट रूप दर्शन तो कोई करा ही नहीं सकता। और इस प्रकार वो ढोंगी जो कुछ हमारे सामने उपस्थित है, वो इस तरीके से हम उससे धोखा खाने से बच सकते हैं, है ना। तो ये जो विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं, वो हमारे लिए है ना, जिसके माध्यम से हम ये जान सके कि भगवान कोई भी नहीं हो सकता, भगवान केवल एक है और उनकी शक्तियां अति प्रचंड है। और वो किस रूप से किस माध्यम से, किस कौन से रूप के माध्यम से इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं, वो रूप दिखाना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कार्य है, जो कोई भी नहीं कर सकता भगवान के अलावा, है ना। तो इसलिए हमको ये सावधान करने के लिए एक मार्ग बताया गया है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं समर्थ हो सकता हूँ क्योंकि ये भव्य दिव्य होगा, ये तो उनको एंटिसिपेटेड था ही, उनको वैसी एक अपेक्षा थी ही, तो
क्या मैं उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, देख पाऊंगा? अगर आप सोचते हैं ऐसा तो मुझे कृपा करके दिखलाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हम्म, अभी भगवान ने मान लिया है और वो अपना रूप दिखाने जा रहे हैं। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यद्रष्टु पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो यह विराट रूप दर्शन सबसे पहले अर्जुन को दिखाया। भगवत गीता उन्होंने पहले किसको दिखाई थी? सूर्य देव विवस्वान को वो ज्ञान दिया था उन्होंने, लाखों हजारों वर्षों पहले। लेकिन ये विराट रूप दर्शन प्रथमतः अर्जुन को ही दिखाया। अब इसके पहले भी कुछ अंशतः विराट रूप उन्होंने दिखाया है, एक बार यशोदा मैया को और एक बार दुर्योधन को, लेकिन वो पार्शियल था, है ना। पूर्ण विराट रूप जो है वो केवल अर्जुन को दिखाया है। तो यशोदा मैया को कब दिखाया था? जब वो छोटे से बालक थे और उन्होंने मिट्टी खाई थी। मैं 1 मिनट में आती हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। अब भी आई। हरे कृष्ण, सॉरी फॉर दैट। तो जब उन्होंने बच जब उन्होंने बचपन में मिट्टी खाई थी और उनके बड़े भाई बलराम जी ने इसके बारे में तकरार की थी अपने माँ से, है ना, कि मैया इन्होंने तो कृष्ण ने तो मिट्टी खाई है। तो यशोदा मैया बोला कि मुंह खोल के दिखाइए, कैसे, क्या आपने मिट्टी खाई है? जरूर खाई है, मुंह खोलो। तब उन्होंने क्या दिखाया था? सारे ब्रह्मांड का दर्शन मुंह में कराया था। और यशोदा मैया भ्रमित हो गई कि मैं ये क्या देख रही हूँ, कुछ तो भी मुझे चक्कर आ रहा होगा या कुछ मुझे भ्रम हो रहा है, ये मैं क्या देख रही हूँ इसके अंदर। और भगवान ने फिर योग माया के द्वारा उनकी वो मेमोरी जो है वो आच्छादित कर दी थी। तो उसके बाद वो भूल गई कि मैंने इनके मुंह के अंदर ब्रह्मांडों को देखा है, ये भूल ही गई वो। तो योग माया द्वारा उनको भ्रमित कर दिया गया था। फिर दूसरी बार जब दूत बन के आए थे कृष्ण, पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास आए थे कि ये किसी भी तरीके से ये युद्ध टल जाए, है ना। तो वो बातें करने आए थे। तब दुर्योधन ने बहुत ही उनके साथ गलत व्यवहार किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि इनको बंदिस्त कर लो, बंदी बना लो। और तब भगवान ने क्रुद्ध होकर उनको पार्शियल विराट रूप का दर्शन किया कराया था, क्रुद्ध होकर। हाँ, तो तब भी दुर्योधन को नहीं समझा था, है ना। दुर्योधन की मति इतनी मारी गई थी कि प्रत्यक्ष भगवान उनके सामने खड़े हैं, अपना अलग अलग रूप दर्शन करा रहे हैं और ये समझ रहे ये कोई जादूगर है, कुछ चमत्कार दिखा रहा है मुझे भ्रमित करने के लिए, है ना। तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन किसी प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने फिर उनको रोका और सुनाया कि ये परमेश्वर है, तुम समझ नहीं रहे हो, इनको ऐसे बंदी बंदी बनाने की बातें कर रहे हो, है ना। इस प्रकार से उनको फिर रोक दिया गया था। तो इस प्रकार ये 2 बार भगवान पार्शियली अपना विराट रूप दर्शन करा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत अति भव्य ऐसा विराट रूप हमको देखने को मिलेगा इन श्लोकों के माध्यम से।
हे भारत, लो, तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना है। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चादसचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो जो भी इच्छा करोगे अर्जुन, वो तुमको उसी क्षण मेरे अंदर दिख जाएगा, इस विराट रूप के अंदर दिख जाएगा। इवन भविष्य में जो होने वाला है वो भी तुम अगर इच्छा करो तो तुम देख सकते हो। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान को देखने के लिए हमारे ये चर्म चक्षु है ना, ये जो चमड़े के बने हुए आंखें हैं वो काम की नहीं है। उसके लिए दिव्य आंखें चाहिए और भक्ति के माध्यम से हमको वो मिल सकती है। यहाँ पर भगवान स्वयं अर्जुन को वो दिव्य आंखें दे रहे हैं, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। वैसे ही जो हस्तिनापुर के महल में बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र के साथ संजय, संजय को भी व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दे रखी थी, क्योंकि संजय एक तो उनके शिष्य भी थे और दूसरे धृतराष्ट्र ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मैं देख सकूं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, मैं सुन सकूं सब कुछ क्या घटनाएं हो रही है। तो उसके लिए फिर संजय को चुना गया था। संजय जो धृतराष्ट्र के सचिव थे, उनको फिर व्यास मुनि ने ये दिव्य आंखें दी थी जिससे कि वे हस्तिनापुर में बैठे बैठे भी कुरुक्षेत्र का हाल पूरा जान सके, पूरा देख सके, पूरा सुन भी सके, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर दो लोग हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, एक है अर्जुन और दूसरे हैं संजय। तो ये दोनों भी इस विराट रूप का दर्शन कर सकेंगे। और कौन कर सकेगा? और देवता लोग जो जब जानेंगे कि अरे ऐसा विराट रूप का दर्शन हो रहा है, वो भी देख सकेंगे। और जो बहुत ऋषि मुनि है, जो पहले के पुराने, जो एकदम भगवान के पार्षद बन चुके हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी ये रूप को देख सकते थे। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड लोगों को, ऐसा नहीं कि पूरी सेना ने देखा, हाँ, इस विराट रूप को नहीं, बहुत लिमिटेड लोगों ने देखा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं और अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो वहां से संजय भी देख रहे हैं और फिर अब संजय वर्णन कर रहे हैं कि कैसा है ये अद्भुत विराट रूप। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हम्म ठीक है ना। तो ये वर्णन आ रहा है कि कितना आश्चर्यमय ऐसा ये दृश्य है कि जिसमें
अनेक अनेक दैवी आभूषणों से युक्त ऐसे रूप थे, है ना। और उनके अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे, उनके असंख्य नेत्र, असंख्य मुख, है ना। ये सब उसके अंदर, उस रूप के अंदर था। और ये अत्यंत आश्चर्यमय, तेजमय, और तो और सर्वत्र व्याप्त, और कुछ दिखाई ना दे, इतना सर्वत्र व्याप्त ऐसा ये रूप था, विराट रूप। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपथुत्थिता, यदि भासदृशी सा स्याद् भासयस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। यानी हम किसकी उपमा दे सकते हैं? हम जब कोई बहुत अद्भुत चीज देखते हैं तो हमने जो चीज का अनुभव किया है उसके साथ उसकी तुलना करते हैं ना। तो हमने सूर्य देखा है, इसलिए जो संजय है वो तुलना, वो प्रकाश की तुलना कर रहे सूर्य के प्रकाश से। लेकिन कैसे सूर्य? हजारों सूर्य एक साथ अगर आ गए तो शायद उतना तेज आ जाए, इतना तेजस्वी वो विराट रूप था। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा, अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हम्म तो ब्रह्मांडों के अनेक अंशों को वो एक ही साथ देख सका। ब्रह्मांड के अनेक अंश कौन से होंगे? स्वर्गलोक, उच्चलोक, है ना, इंद्रलोक, महरलोक और ब्रह्मलोक, फिर निचले नरक लोक भी, पाताल लोक, सप्तलातल, रसातल, पाताल, जो कुछ है, वितल, सुतल, है ना, इतने सारे, वो उनके अलग अलग अंशों को भी वो उसी स्थान पर देख सक रहा था। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोम धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो ऐसा अद्भुत रूप देख करके कोई भी कितना, क्या बोलेंगे, एकदम उनके सामने नतमस्तक हो जाएगा। वही हाल अर्जुन का है। वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे रोमांचित हो गए कि उन्होंने अपना मस्तक उस विराट रूप के आगे झुका दिया और हाथ जोड़कर वे प्रार्थना करने लगे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं मृषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। तो ये सारे जीवों को भी उस विराट रूप में देख रहे हैं। तो हमने इसके पहले भी कई बार संदर्भ आ चुका है कि क्यों ना हम देवताओं की पूजा करें, क्यों भगवान श्री सॉरी क्यों हमने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, न कि अनेक देवी देवताओं की, है ना। ये हमने रेफरेंस में पढ़ा हुआ है क्या, कि देवी देवता भगवान के अंग स्वरूप है, वे अंश स्वरूप है भगवान के। इसलिए जब हम पेड़ की जड़ को पानी देते हैं तो वो पूर्ण पेड़ को पोषित करता है। वैसे ही जब हम कृष्ण को तुष्ट करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तब सारे ही देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तीसरे अध्याय में हमने देखा था ना कि यज्ञ शिष्टाशिनो संतो, यानी वो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ करना चाहिए, अन्यथा वो कर्म बंधन उत्पन्न करेगा। और देव यज्ञ करना, है ना, जिस देव ने जो कुछ दिया हमको, वरुण देव ने बरसात दिया, सूर्य देव ने प्रकाश दिया, तो देवों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन देवता लोग अनेक है, तो किसकी किसकी पूजा करेंगे? इसलिए केवल कृष्ण को ही संतुष्ट करना पर्याप्त है पूरी तरह से, है ना। तो ये हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। यानी ब्रह्मा जी, शिव जी, ये भी भगवान से ही उद्भूत है।
अर्थात हमको केवल कृष्ण की पूजा करना पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मा जी और शिव जी और अन्य देवताओं का आदर नहीं करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन प्रत्येक का स्थान हम जानते हैं, तब उस प्रकार से करेंगे, है ना। यानी ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवता ये भगवान कृष्ण से इंडिपेंडेंट नहीं है, उनसे स्वतंत्र नहीं है वे। तो इसलिए उसका उनका जो स्थान है, वे सभी लोग भगवान के अनन्य भक्त है, ऐसे वैसे नहीं है। ये सारे लोग बहुत उच्च कोटि के भक्त है भगवान के, और इसलिए इतने उच्च पद पर वे आसीन हैं। उनकी योग्यता है इतनी ज्यादा, तब तो भगवान ने उनको ये सारा काम सौंपा है ना। तो लेकिन फिर भी वे है तो जीव, इसी ब्रह्मांड में स्थित है। ठीक है, तो ये हमने स्थान उनका जानना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर विराट रूप में भगवान दिखा रहे हैं, अपने शरीर में ही सभी लोग, ब्रह्मा, शिव जी, समस्त ऋषिगण, सारे देवता और सारे जीव, ये सभी कुछ भगवान के विराट शरीर में अर्जुन देख सक रहे हैं। सॉरी। अने अनेक बाहुर्दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तो इस प्रकार से अनेक अनेक देवता, अनेक अनेक जीव, तो उनके सारे अंग भी अर्जुन देख पा रहे हैं उस विश्वरूप के अंदर। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेय। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो ये चकाचौंध इतनी ज्यादा है कि आंखों से कुछ देखना भी तकलीफदायक हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो कैसा अद्भुत दृश्य है, अत्यंत तेजोमय, जिसकी तुलना हजार सूर्य के एक साथ प्रकाशित होने से की है संजय ने, है ना। ऐसा ये तेजस्वी रूप, जिसमें अनेक अनेक देवता अपने आभूषणों, अपने आयुधों के साथ दिखाई दे रहे हैं, सारे जीव दिखाई दे रहे हैं, और ब्रह्मा जी, शिव जी भी दिखाई दे रहे हैं। और ये सब अद्भुत दृश्य जो है वो चकाचौंध करने वाला है, अग्नि की भांति तेज है उसमें, है ना। तो त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अर्जुन उनके बारे में अब स्तुति कर रहा है कि इतना अद्भुत रूप आपने दिखाया, तो आप ही आद्य है, क्योंकि आप ही सब कुछ उद्भूत है। वो 10वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है ना, 8वें श्लोक में क्या कि अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो क्या बताया है कि अहम सर्वस्य प्रभुवो, मुझी से सारा कुछ उद्भूत है अर्जुन, है ना। चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे वो भौतिक जगत में हो, हर चीज जो है वो मुझी से उद्भूत है। तो वो यहाँ पर बताया है कि आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। अनादिम अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं
और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो ऐसे सब अद्भुत दृश्य अर्जुन के सामने उपस्थित है कि जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, ऐसा वो रूप है। जहां देखो वहीं पर वो व्याप्त है। और क्या है कि उसकी असंख्य भुजाएं, सूर्य चंद्रमा, आपकी आंखें बनकर तेजस्वी प्रकाश वहां से निकल रहा है और आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रहा है ना। द्यावा पृथिव्यो उदर सॉरी द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हिम व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। तो ये इतना अद्भुत रूप जो है, जो यानी सभी जगह व्याप्त है, तो वो देख करके सभी लोग डर रहे हैं और अर्जुन स्वयं भी डर रहे हैं। अर्जुन के मन में अनेक अनेक विचारों का प्रवाह बन रहा है और उसमें अनेक अनेक रस उससे हम समझ सकते हैं। विचलित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, सभी प्रकार से एकदम स्तंभित हो रहे हैं एक प्रकार से, है ना। सभी वो विचार उनके मन में आते जाते आ रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये सारे देवता लोग, महर्षि लोग, ये सब भगवान का वो रूप देख पा रहे थे। बाकी अन्य सामान्य लोग जो युद्ध के लिए वहां एकत्रित हुए थे, वो लोग नहीं देख पा रहे थे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो सभी लोग वो अद्भुत, आश्चर्यमय और भयंकर भी रूप देखकर कैसे सब लोग विचलित है। और अर्जुन बोल रहे हैं, मैं भी बहुत विचलित हो गया हूँ। नभस्पृश्यं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो अर्जुन से जैसे महावीर की ये हालत है ना, कि भय युक्त हो गया उनका अंतःकरण, है ना। और इसलिए वे विचलित हो गए, भयभीत होकर विचलित हुए हैं। और वे बोल रहे हैं, मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मेरी मानसिक स्थिति मैं ठीक रख पा रहा हूँ। इतना ये सारा कुछ अद्भुत है जो ना पहले किसी ने देखा न सुना। ऐसा ये दृश्य अर्जुन देख रहे हैं। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो।
मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ, है ना। उनकी बुद्धि एकदम भ्रमित हो रही है ना। क्यों? क्योंकि आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर इतना भयभीत करने वाला ये दृश्य है कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मैं पूरा मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वैः सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। अरे बाप रे, कैसा भयंकर दृश्य है ना। उनके जो भगवान का एक जो विकराल मुख, अनेक मुख दिख रहे हैं, उसमें से एक विकराल मुख में सारे कौरव और उनके जो प्रमुख सारे ही योद्धा और पांडवों के भी सारे योद्धा, ये अर्जुन ने उनके मुख में जाते हुए, खींचे हुए जाते हुए देखे। और कुछ के तो सिर ऐसे दांतों के बीच में चबाए जा रहे थे, चूर्ण हो रहा था उनका, यानी अर्थात क्या, उनको मृत्यु प्राप्त हो रही थी। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो कितना भयानक दृश्य है कि सारे, जैसे नदी का प्रवाह खींचा चले जाता है समुद्र की ओर, वैसे ये सारे जीव जो है, जो कौरवों की तरफ से थे और पांडवों की भी तरफ से थे, ऐसे सारे ही वहां के उपस्थित योद्धा अर्जुन ने देखा, वे खींचे चले जा रहे हैं उस मुख की तरफ जिसके अंदर वो चूर्णित हो रहे हैं, उनका चूर्ण किया जा रहा है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से ये सारे खींचे जा रहे थे उस मुख की ओर, और वहां पर उनके शरीरों को चबाया जा रहा था, है ना। लेलीह से ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलन भी तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। हाँ, आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसा ये भयानक दृश्य अर्जुन देख रहे हैं। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो आपका प्रयोजन क्या है, किस कार्य हेतु आप यहाँ आए हैं, है ना। आप क्यों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप कौन हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, अर्जुन बोल रहे हैं। अब भगवान उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः।
भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो ये काल रूप है जिसके अंदर सारे योद्धा खींचे जा रहे थे, है ना। तो मैं काल हूं और यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी का विनाश करने के लिए मैं आया हूं। केवल तुम पांडव लोग केवल बचेंगे, बाकी सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे योद्धा मारे जाएंगे। अगर छोटा पर्पट है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा है, 55 श्लोक का है इसमें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इथा वेद यत्र सह। अनंत अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, है ना। पहले अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है, यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर अर्जुन नहीं भी लड़ता, अर्जुन चले जाता, संन्यास ले लेता, तब भी युद्ध तो होता ही और सारे लोग मारे जाते, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं, है ना। यानी केवल अर्जुन है वहां पर इसलिए सब लोग मर गए, ऐसा नहीं है। ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि जब भगवान ने तय किया है कि इन लोगों का मरना निश्चित है, तब तो वो निश्चित रूप से मरेंगे ही मरेंगे। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत है, यानी जब भगवान ने सोच लिया तो निश्चित रूप से वो मर ही गए हैं। हाँ, काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। तो आगे बढ़ते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुक्ष्यस राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, इनको तो मैंने यानी ये तुमको केवल निमित्त मात्र बनना है। लड़ने के लिए उठो, तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हाँ, तो युद्ध तो होना है, इन सबको मरना है, तुम एक निमित्त मात्र बनो, क्योंकि ये मेरी इच्छा अनुरूप कार्य पूर्ण होना ही है। तुम केवल एक निमित्त मात्र बनो, जिससे कि इस युद्ध का क्रेडिट मैं अपने भक्त यानी तुमको मैं दे सकूं। तो भगवान ऐसे हमेशा करते हैं, है ना, कि कार्य तो वही करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट वो अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर वे महाभारत के युद्ध का जो क्रेडिट है वो अर्जुन को देना चाह रहे, केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, तो निमित्त मात्र बनो इस कार्य के और युद्ध करो। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणैः सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो।
युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। यानी युद्ध का आउटकम क्या होना है ये भी भगवान ने अर्जुन को बता दिया, है ना। तुम अपने शत्रुओं को तुम परास्त करने वाले हो, है ना। ये सारे योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अभी तो केवल वो एक प्रकट अवस्था उसकी है, लेकिन मैंने तो उनको पहले ही मार दिया है ना। प्रकट अवस्था में मरना बाकी है, बाकी उनका कार्य तो हो चुका है तमाम, है ना। संजय उवाच एवं श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हाँ? तो असुरगण जो है वो इस स्थिति को देख करके अत्यंत भयभीत है और छुपने के लिए स्थान देख रहे हैं। सॉरी। कस्माच्च तेन नमेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा सेकेंडरी क्रिएटर है, यानी क्या कि पहला क्रिएशन जो है वो कृष्ण के मार्फत होता है, और फिर द्वितीय क्रिएशन जो सेकेंडरी क्रिएशन है ब्रह्मांड के अंदर का, वो ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। तो ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि आप आदि सृष्टा है। सबसे पहले सृष्टा, सृष्टि को निर्माण करने का कार्य जिन्होंने चालू किया है, जिन्होंने ही सारे बेसिक एलिमेंट्स तैयार किए हैं, जिनका उपयोग करके फिर ब्रह्मा जी ने सेकेंडरी क्रिएशन किए। तो आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो अर्जुन अभी उनकी स्तुति कर रहा है ना, कि आप क्या है? परम स्रोत, अक्षर है, कारणों के कारण, और इस भौतिक जगत से परे ऐसे हैं आप। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो ये सब गुणगान अभी अर्जुन कर रहे हैं, है ना। वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नियंता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है, और आप प्रपितामह है ना। यानी ब्रह्मा भी कौन है? आप ही का स्वरूप है, आप ही ने निर्माण किया हुआ है। तो और आप उनके भी पिता भी है, तो आप प्रपिता भी है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है, और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी है, अतः आप ही सब कुछ है। तो अर्जुन कितने गदगद हो रहे हैं, है ना। तो वे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं।
हम्म। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है ना। तो मित्र भी है और प्रेम से वो अद्भुत दृश्य देख करके वो प्रेम से अभिभूत है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। तो अभी अर्जुन के मन में बहुत दुविधा आ रही है कि बाप रे, ये ऐसा अद्भुत रूप दर्शन करने वाले ये तो कृष्ण है, और वो कृष्ण जिनको मैं अपना मित्र मानता था, और मित्र के नाते मैंने उनको क्या क्या नहीं बोला, कैसा कैसा व्यवहार नहीं किया, है ना। तो वही बोल रहे हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। है ना। अब अर्जुन को बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने तो परम पिता परमेश्वर के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। कभी उनको हे कृष्ण इधर आओ, हे यादव क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके मैंने संबोधित किया है, लेकिन वो तो मैंने मूर्खतावश किया या प्रेमवश किया। जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो अर्जुन की मनस्थिति कैसी हो गई है ना। उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तो पता नहीं दूसरे दोस्तों के सामने भी इनका अनादर किया, हंसी मजाक की, ठिठोली की, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, बोल रहे हैं, है ना। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्य अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो सर्वोच्च स्थान पर केवल श्री कृष्ण है, ये अर्जुन जान गए हैं, और वही बता रहे कि न तो आपके तुल्य न आपसे बढ़कर कोई हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वाम् अहमीश मीड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो, प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो अर्जुन अब अंदर ही अंदर ये महसूस कर रहा है कि मैंने बहुत उनके साथ घनिष्ठता के साथ व्यवहार किया है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। अदृष्ट पूर्व हृषितोऽस्मि दृष्टा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। तो अभी उनका मन एकदम इतने मन के विकारों से उभरा है, अर्जुन के विचलित हुआ, भयभीत हुआ, फिर उसको पश्चाताप भी हुआ अपने व्यवहार का कि पहले मैंने कैसे व्यवहार किया। इन सारे विचारों से उनका मन जा चुका है, और अब बोल रहे कि बस हुआ, अब मुझे आपका पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखा दो, विराट रूप दर्शन कराना बंद कर दो। हम्म। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त, इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव,
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान के पहले तो विराट रूप में अनंत भुजाएं, और अभी इच्छा कर रहे हैं मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ, जो नारायण स्वरूप है ना, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए रहते हैं। ऐसा चतुर्भुज रूप मुझे दिखाओ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप को दर्शाया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो सबसे पहले विराट रूप का दर्शन करने वाले कौन है? अर्जुन ही है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैर एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो इस रूप में मुझे कोई भी चाहे कुछ भी कर ले, है ना, तपस्या दान वेदाध्ययन कुछ भी कर ले, फिर भी मैंने ऐसा रूप किसी को नहीं दिखाया है तुम्हारे अलावा। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कुछ ये पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, है ना। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यथा वेद वेद यज्ञाध्ययन, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र दान ही, हाँ, सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। वैसे जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी ही शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों, तपस्या दान वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्वरूप को नहीं देख पाते। ठीक है, तो भगवान के विश्व रूप को अगर देखना है तो भक्त तो बनना ही होगा, जैसे अर्जुन भक्त थे, है ना। माम ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरमीड्यम समेदम व्यपेते व्यपेतभि प्रीतमना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो अब तुम शांत हो जाओ, ऐसे भगवान बोल रहे हो। तुम बहुत विचलित हो चुके, बहुत भयभीत हो चुके, अब मैं तुमको मेरा सौम्य रूप दिखाता हूँ। फिर अभी संजय भी सब कुछ देख रहे हैं, वो बताते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया।
तो अब भगवान अपने सौम्य रूप में आ गए, वो इतना भयानक विकराल रूप अब उन्होंने समेट लिया। अब चतुर्भुज में आए और उसका दर्शन देने के बाद वे अपने 2 भुजाओं वाले सामान्य नित्य रूप में, जो श्याम सुंदर अत्यंत आकर्षित करने वाला ऐसा रूप है, उसमें वे आ गए। अर्जुन उवाच द्वष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण के उनके आदि रूप में देखा, आदि रूप कौन सा है उनका? द्विभुज रूप। हाँ, तो आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अभी अर्जुन शांत हो गए, उनके मन का विचलन बंद हो गया, भयभीत होना बंद हो गया। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये जो द्विभुज रूप है भगवान का, श्याम सुंदर स्वरूप है, इसको देवता लोग भी बहुत आसानी से नहीं देख पाते। हाँ, जिस रूप में वे अवतरित हुए थे वृंदावन धाम में, मथुरा में, है ना, तो वो रूप भगवान बता रहे हैं कि इसको देखना बहुत दुष्कर होता है, जो तुम अभी देख रहे हो। क्यों? क्योंकि देवता लोग भी कहाँ तक जाते हैं पता है? क्षीरोदकशाही विष्णु के पास जाते हैं, जो चतुर्भुज रूप में है। उनको भी गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं है। तो देवता लोग भी जाते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं जो कुछ उनको चाहिए है ना। आगे बढ़ते हैं। ना हम वेदैर्न तपसा न दान नहीं, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो ये द्विभुज रूप जो जिसका तुम दर्शन कर रहे हो ना, वो आसानी से नहीं देखा जा सकता, केवल भक्त को ही ये देखने को मिलता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। तो बार बार भगवान बताते हैं, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, मेरा ऐसे रूप का दर्शन किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो कौन सी विधि? अनन्य भक्ति की विधि। तो इसी का बार बार भगवान उल्लेख करते हैं भगवत गीता में कि भक्ति के माध्यम से ही मुझे, मैं जैसा हूं, तत्वता जैसे हूं वैसे तुम जान सकते हो, अन्यथा नहीं। अब ये अंतिम श्लोक आता है। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हाँ, तो ये सब कंडीशन है, ये जो करेगा वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। क्या क्या करना है? सकाम कर्म और मनोधर्म के कल्मश से मुक्त, यानी कोई भी कर्म करते हो तो प्राप्ति की अपेक्षा के बिना समर्पण की वृत्ति से करना है। और मनोधर्म, जो सुख दुख है ना, मान अपमान, ये सब जो मनोधर्म है, तो उसके कल्मश से मुक्त होना है, उसकी गंदगी से मुक्त होना है, फिर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। तो भक्ति यानी मैंने कल बताया था आप लोगों को कैसे 9 स्टेज में भक्ति होती है। तो उसका अंतिम पड़ाव जो है वो प्रेमा भक्ति का, वो शुद्ध भक्ति है ना। मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है।
जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है ना। मनुष्य जीवन मिला है तो इसका कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ही नहीं जीवन बिता दिया, है ना, आए हैं, जन्म लिया है तो खाया पिया सोया और बस खत्म हो गए। नहीं, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जन्म खास करके इसीलिए है कि हम आत्मोन्नति कर सके, अन्यथा तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म एक बहुत दुर्लभ ऐसी योनि है जो प्राप्त होने को हमने वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर हमने देखा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणा, यानी सोना खाना, आहार यानी खाना, निद्रा सोना, भय यानी डरना, अपना डिफेंस करना, और चौथा है मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। ये 4 क्रियाएं तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, दोनों में कॉमन है। तो मनुष्य में विशेष क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो। हाँ, तो मनुष्य के लिए धर्म के अनुसार जीना, यही एक अधिक बात दी है, विशेष बात दी है ना। धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर धर्म का अवलंबन न करते हुए जीवन जिया है तो पशु के समान जीवन जिया है, ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं, है ना। तो इसलिए मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, अर्थात जीवन इस तरीके से जीता है कि वो मेरे तक आ सके। तो और फिर अंतिम बात है कि जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं, किसी से भी दुश्मनी नहीं, क्योंकि सारे ही जीव भगवान के अंश है, ये वो समझता है। तो इस प्रकार जो जीवन जीता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। बहुत ही सुंदर बात बताई है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, कुछ पूछना है? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा शुभ एकादशी। जी। शुभ एकादशी माता जी। शुभ एकादशी आपको भी। एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरे एकादशी, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आप बहुत ही अच्छा बताते माता जी। क्या इसका रिकॉर्डिंग मिलता है या और कोई दूसरा क्लास का टाइमिंग भी है आपका दिन में? हरे नहीं, कृष्ण माता मेरा जी। एक ही क्लास है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर रहती है। अगर आपको चाहिए है तो आप क्षमा माता जी से मांग लीजिएगा, उनके पास लिंक रहती है। तो वो लिंक जी जी से आप यूट्यूब के सारे मेरे वीडियोस देख सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप बहुत ही अच्छा बताते माता जी। बहुत अच्छे रियलाइजेशन आते हैं और आपका बहुत अच्छा ड्यूटी है, इसी कारण सभी हृदय को भी टच हो जाता है जो भी आप बोलते हैं। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये सब कुछ प्रभुपाद जी की देन है, सब कुछ उन्हीं का। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी। अति सुंदर देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे ये पूछना था कि ये जो क्विज के लिंक हैं ये कहाँ से मिलेंगे? क्विज की लिंक अभी तक डाली नहीं है क्या ग्रुप में? ओके। नहीं माता जी, ग्रुप में नहीं आया। अच्छा। अजय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। इसकी लिंक नहीं आई अभी तक। अ, अभी तक आई नहीं माता जी, मैंने कल भी किया था माता जी ने, अभी डाला नहीं नए वाला। अरे तो बाप, जैसे डाल देते मैं डाल देता हूँ उसको। क्योंकि अभी 11वां अध्याय भी हो गया तो अभी तक नहीं आई तो काफी लेट हो रहा है। वो क्या हो गया था जी माता जी, वो पिछली बार कुछ तो भी हैक हो गया था वेबसाइट, और बहुत तकलीफें हो गई थी, तो उसके कारण अच्छा। सब कुछ गड़बड़ हो गया हम लोगों का टाइम टेबल। नहीं तो बराबर रेगुलर आता है वो क्विज का लिंक। जी तो जैसे ही जी होता जी है माता तो जी। आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा जी। जी धन्यवाद। मुझे लगा कि शायद मुझे ही नहीं मिल रहा लिंक। नहीं नहीं, वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप ग्रुप में हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में? जी जी माता जी। बस तो फिर आपको मिल जाएगा वो। मैं भी जी धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं। कल 12वां अध्याय जो अंतिम अध्याय होगा भक्ति योग प्रधान अध्याय में से, है ना। बहुत ही सुंदर, छोटा है अध्याय वो, और बहुत सुंदर अध्याय वो भी। तो हम कल मिलते हैं। तब तक आप लोग, रोज आप लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हाँ, भगवत गीता की प्रत उपलब्ध कराना है, और
उसको पढ़ने का प्रयत्न करना है। जैसे जैसे आप लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे ना, तो बहुत रुचि बढ़ेगी, बहुत उसमें बहुत सुंदरता से दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने, तो वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। और तीसरा वो मैंने बताया था भक्ति स्टेप्स वाला, वो सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसके माध्यम से हमारे मंदिर से जुड़िए। और चौथी बात मैंने एक बार आप लोगों से कही है कि हमारे मंदिर के बाजू में ही, मंदिर में ही लगभग गीता कॉलेज बनने जा रहा है। हाँ, नाम निष्ठादास प्रभु जी जो हमारे इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष है, उनकी दृष्टि देखिए बहुत बहुत दूर का सोचते हैं, तो उन्होंने ये भगवत गीता कॉलेज की संकल्पना की और उसका निर्माण चालू है। तो उसमें आप लोग अगर जो कुछ भी योगदान देना चाहते हैं, जो कुछ भी, तो वो आप दे सकते हैं। ऑनलाइन देना है वो, तो वो भी आप दे सकते हैं और इस प्रकार मंदिर से शुभ कार्य से जुड़ सकते हैं। तो दान देने से होता क्या है पता है, खास करके मंदिर के लिए दान देने से हमारी अपनी लक्ष्मी भी शुद्ध होती जाती है, हमारा भी अपना शुद्धिकरण होते जाता है। तो इसलिए ये सब कार्य जो शास्त्र में बताए गए हैं, तो उनका अवलंबन करना चाहिए हमने। हरे कृष्ण। तो चलिए, वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे